अपने अशुभ कर्मों का फल भोग रहा है तो उसका भविष्य भी अशुभ रूप ही होगा, और कोई पुण्य फल का फल भोग रहा है तो उसका आगामी जीवन भी पुण्य रूप ही होगा, सुखद होगा, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। एक बिल्कुल जिसके पास आज सब प्रकार के अभाव हैं, किसी प्रकार की कहीं कोई उसके लिए अनुकूलता नहीं दिख रही, पर ऐसे में वह जीव धर्मात्मा बन सकता है, उसके अंदर में धर्म की ज्योति जागृत हो सकती है। और ऐसे भी जीव हैं जो सब कुछ साधनों से संपन्न है, आराम से उनके पास सब साधन हैं, किंतु फिर भी वह व्यसनों में पड़े हुए हैं, या रात दिन दूसरों के साथ में ईर्ष्या के लिए शादी करके अशुभ कर्मों का संचय करने में लगे हुए हैं। तो वह जीव अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं और अपने भविष्य को स्वयं गर्त में डाल रहे हैं। कल हमने जाना था कि पाप कर्म के उदय में और पुण्य कर्म के उदय में क्या क्या होता है। तो पुण्य कर्म के उदय में तो अगर साधु भी हैं और उनका एक तीव्र पुण्य कर्म का उदय चल रहा है तो एक ही भाव में कुछ ही तपस्या में और वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लेते हैं। और यदि कहीं उनका भी कहीं निर्बल पुण्य है, उनका भी पुण्य कमजोर है, तो करोड़ों वर्ष तपस्या करने के बाद भी वो अपना उद्धार नहीं कर पाते हैं। श्राद्धों की तो बात ही अलग है, उस पुण्य के उदय में शत्रु भी हमारे मित्र बन जाते हैं और पाप के उदय में मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। अब आगे हमारे लिए आप देखना है, कल हमने ये भी जाना था कि पुण्य के योग से ज्ञान के बिना भी, और वो बड़े पंडित विद्वान कहलाते हैं और जिन्हें बहुत ज्ञान है परंतु फिर भी उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं, उन्हें कोई पंडित कहने वाला, उनके ज्ञान की भी कोई कीमत नहीं होती है। तो क्योंकि उनका ज्ञान वह क्षयोपशम रूप ज्ञान के लिए तो उनके लिए पुण्य था, किंतु यश नाम का उदय उनका नहीं था, तो इसलिए उनके लिए उस ज्ञान के माध्यम से यश नहीं मिल रहा है। देखो ज्ञान के माध्यम से कोई सोचे उन्हें पैसा कमा लेंगे, अगर हमें पढ़ लिख लिया है तो पैसा कमा लेंगे, बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाएगा, जरूरी नहीं। कहो जीवन भर धक्के खाते फिरता रहे वह जो अच्छा पढ़ा लिखा है, और कहो जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है वो अपना आराम से अपनी जिंदगी निकाले। तो ये सब पुण्य पाप की जीव की पूर्व की स्थितियां हैं। अब आगे और देखें, 23वां छंद है 81 पृष्ठ पर। एक जीव को पुण्य पाप दो कैसा खेल खिलाते हैं, बारी बारी से आयुर्पद दोनों नाच नचाते हैं। पुण्य उदय से यश पैसा है, पाप उदय तन रोगी है, मिले प्रशंसा सब लोगों की, अंदर दुख का भोगी है। अब एक जीव को एक साथ अपने जीवन में एक साथ एक और पुण्य की धारा बहती है तो दूसरी ओर पाप का कीचड़ भी उसके जीवन में बहता है। दोनों एक साथ भी हैं, अलग अलग क्रम से भी हैं, चलते तो दोनों साथ में ही हैं, किंतु कभी पुण्य का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी होता है और या कभी पाप का पलड़ा ज्यादा भारी होता है। तो वो हमारे लिए एकदम है पुण्य दिखता है उसका या उसका पाप दिखता है, उस व्यक्ति को खुद भी समझ में आता है, किंतु वह उसके पुण्य के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ अंशों में किसी रूप में उसका पाप का उदय भी चल रहा है। ऐसे अनेकों प्रकार से इसमें हम देखेंगे, यानी वो क्रम से भी आते हैं और एक साथ ही पुण्य और पाप का कार्य चलता है। पुण्य उदय से यश पैसा है, मान लो किसी का पुण्य का उदय है, यश प्रकृति का उदय है, उसका समाज में अच्छा सम्मान है, अच्छी प्रतिष्ठा है,
अच्छा वैभव भी उसके पास है, पैसा भी उसके पास अच्छा है, परंतु ऐसा असुर कर्म का उदय है कि शरीर रोगी है। तो एक तरफ से पुण्य चल रहा है और दूसरी तरफ से पाप चल रहा है। उसी तरह से 2 टाइम की भोजन भी आराम से बेचारे कर नहीं सकते, उनके लिए खाने पीने के लिए भी तरस जाते हैं, डॉक्टर सब चीज के लिए मना कर देते हैं, तो दूसरी ओर उनका शरीर रोगी है। अब ऐसे में यश है, तो यश के कारण से लोग बाहर प्रशंसा तो कर रहे हैं, उन्हें सम्मान भी मिल रहा है जगह जगह, किंतु अंदर का दुख तो वो ही अपना समझते हैं। जब बीमारियां से घिरे हुए हैं तो अंदर का दुख, अंदर की तकलीफ जो उन्हें हो रही है, जो कष्ट हो रहा है, उस कष्ट को तो वो स्वयं ही भोगते हैं। मान लो देखो नौकर चाकर लगे हुए हैं, सेवा के लिए लगे हुए हैं, तो साधन सब जुटा सकते हैं उस समय, अगर उनका दूसरी तरफ से असुर का उदय नहीं है। अगर इस तरफ से मानो वैभव की तरफ से, यश की तरफ से, परिवार में सामंजस्य की दृष्टि से, दूसरों के द्वारा सेवा की दृष्टि से यदि इस तरह का पुण्य का उदय है तो ये सब कुछ रहेगा, किंतु उनके कष्ट को बांटने वाला कौन होगा? कोई उनके दुख को, उनकी तकलीफ को बंटवारा नहीं कर सकता है, वो तो उन्हें स्वयं ही भोगना पड़ेगा। साधन जुटा सकते हैं, आप ऊपर से शरीर की सेवा कर सकते हैं, आप दवाइयां दिला सकते हैं, किंतु उनकी तकलीफ का मैं बंटवारा आप नहीं कर सकते। बिना किए उपकार पुण्य से उपकारी कहलाता है, मिले बुराई उपकारी को पाप कर्म की गाथा है। तन सन धन अयु अंग अंग सब पूर्ण पुण्य दिलाता है, पाप उदय में ही में अंग तन विधि को नहीं सुहाता है। बिना किए उपकार पुण्य से उपकारी कहलाता है। कुछ करता नहीं है दूसरे का, किंतु फिर भी उसने मेरा बड़ा उपकार कर दिया। और ये तो प्राय करके बहुत लोगों की समस्या होती है, इतना करते हैं, हम इतना करते हैं, परिवार को करते हैं, उनको करते हैं, भाइयों को करते हैं, सबके लिए करते हैं, किंतु फिर भी कोई यश देने वाला नहीं होता, कोई ये कहने वाला भी नहीं होता कि हाँ आपने मेरे साथ में इतना किया है। और जब कहीं पुण्य का किसी का उदय हो तो आप इतना सा भी किसी का कर दोगे तो वो भी आपके गुण गाएगा कि उन्होंने हमारा ऐसा कर दिया। तो ये क्या है? ये भी हमारे पूर्व के किए हुए कर्म की स्थिति है। उस समय यदि आप पूर्व में किसी का उपकार करके आए हुए हो तो आज आपका उपकार करने वाला कोई है, और उपकार करने वाले के साथ साथ अगर आप दूसरे के उपकार को आपने उपकार नहीं कहा, उसको उपकार रूप नहीं माना, आपने उसके साथ में कृतज्ञता कर दी, तो आगे की पर्याय में, जैसे पूर्व का है तो वर्तमान की पर्याय में आपके प्रति भी कृतज्ञता हो रही है। आपका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है, आपको कोई अपना उपकारी मानने वाला नहीं है, आपके प्रति कोई उपकृत होने वाला नहीं है, तो ये कहने वाला नहीं है कि हाँ आपने मेरे साथ बहुत अच्छा कर दिया। किंतु यदि पुण्य का उदय आपका हो, आप पूर्व जन्म में किसी के उपकार को उपकार मान करके आए हैं, दूसरे जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी प्रशंसा करके आए हुए हैं दूसरों के अच्छे काम की, तो उस समय आपके लिए भी उसने उस समय जो पुण्य कर्म का आश्रय किया वो आज आपको फल दे रहा है, और वह फल दे करके आपके लिए आज आपको की प्रशंसा लोक में करा रहा है। दूसरे आपके उपकार को उपकार मान रहे हैं,
घर में देखो, समाज में देखो, परिवार में देखो, अगर समाज में लोग करते हैं तो कई लोगों को होता है समाज सेवा का भाव रहता है, दूसरों की सेवा का भाव रहता है, दूसरों को अनुकूलता मिला रहे, दूसरों के प्रति दया भाव होता है, परंतु लोग अरे ऐसा कौन करता है, कहीं ना कहीं कोई, यहाँ तक कि यदि गुरुओं के पास भी जाने लगे, अपना समय ज्यादा देने लगे, उनके पास भी बैठने लगे, उनकी सेवा में समय बिताने लगे, तो लोग कह देंगे पुड़िया मिल रही होगी इसलिए कहीं ना कहीं कर रहे, नहीं तो आज किसके पास समय है। उनको ये कहा जाए। परिवार में है, अगर सासू की कितनी भी सेवा कर ले परिवार, परंतु सासू उससे खुश नहीं है, और अगर मान लो बहू, सासू भी बहू के प्रति बहुत अच्छा स्नेह का व्यवहार करे, फिर भी अगर सासू का पाप कर्म का उदय है तो बहू उसकी प्रशंसा करने वाली नहीं है। और कई जगह आप देखो, हमने एक परिवार देखा कटक में, उनके घर में चैत्यालय भी था, तो उनके यहाँ 2 दिन रुकने का मौका लगा। 2 दिन उनके बाबा घर में नहीं थे। तीसरे दिन जब बाबा जी आए उनके घर में, तो जब बाबा जी नहाने के लिए गए तो एक पोता उनके बस लेके पीछे जा रहा, कोई उनका मंजन बुरुष वगैरह रख रहा, एक पानी डाल रहा, तो दूसरा उनकी पीठ पे हाथ फेर रहा, उनके उस पे देख करके बड़ा आश्चर्य लगा कि ये तो चक्रप्रकाश जैसा माहौल हमें दिख रहा है आज। बाद में जब बात की तो बोले माता जी ये बच्चे बाबा का तो ऐसे ही करते हैं, बाबा का करने के लिए लड़ते हैं, बोले आपस में एक दूसरे से। वो कहेगा मैं करूंगा, वो कहेगा मैं करूंगा, वो कहेगा मैं ये करूंगा। कहीं ना कहीं तो वो बाबा पुण्य कमा के आए थे कि आज उनकी इस तरह से सेवा हो रही है। तो यही होता है, अगर हम अपना कुछ पुण्य कर लेके आए तो उसके कारण से हम उपकारी कहला सकते हैं, और अन्यथा करते करते आप अपना तन मन धन सब लगा दोगे, फिर भी कोई आपका यश मानने वाला नहीं। तन सहनन अनुवांग अंगसा, शरीर अच्छा, शरीर में शक्ति अच्छी, अंगों पांगों की पूर्णता, अन्य विकलांगता नहीं होना, अंगों पांगों की पूर्णता होना, ये भी हमारे लिए कौन दिलाता है, ये भी पुण्य के उदय से मिलती है। अन्यथा यदि इस तरह का भी पाप कर्म का उदय हो, अब विकलांग हो गए, शरीर अच्छा नहीं है देखने में, तो क्या लगेगा, हमारे लिए स्वयं ही अपना शरीर बेकार लगेगा, तो हमें स्वयं को ही अच्छा नहीं लगता है। अगर क्या मैं मान लो विकलांग व्यक्ति है, मान लिया इनका मान लो शरीर चेहरा सुंदर नहीं है, वो नहीं है, तो उन्हें कहीं कई बार आने जाने में भी कई बार उनके लिए शर्म लगती है। यद्यपि ये शरीर है, परंतु ये शरीर भी हमारे लिए मिलेगा, इसमें भी शक्ति, अब शरीर तो मिल गया पर सहनन अच्छा नहीं मिला, आप पढ़े हुए कुछ नहीं कर सकते। ऐसे भी लोग हैं बहुत सारे, हमारे शरीर में शक्ति नहीं है, शरीर देखने में अच्छा है, सुंदर है, अंगों पांगों की पूर्णता है, वैभव है, सब कुछ है, परंतु फिर भी पलंग से उठ नहीं पा रहे, कहीं आ जा नहीं पा रहे, सोचते हैं कि मंदिर चले जाएं, गुरुओं के पास चले जाएं, परंतु शरीर कहता है बस की नहीं है। ऐसी भी बीमारी होती है जिसमें पूरा शरीर बिल्कुल काम नहीं करता है और मस्तिष्क काम करता है, वह व्यक्ति अपनी उंगली भी अपनी नहीं हिला सकता, अपने शरीर पर बैठा हुआ मच्छर भी नहीं भगा सकता। ये सब किसके माध्यम से है, इनकी अपनी तो सुस्वर पुण्य योग में वाणी जन जन को खा जाती है, दुस्वर पाप योग में बोरी कर्ण कटुक बन जाती है, पुण्य उदय
के दो भेद होते हैं, एक तो अच्छा स्वर होना और एक बुरा स्वर होना, कर्कश वाणी होना, एक मीठी मधुर वाणी होना। और दूसरा इसके साथ जुड़ जाता है, किसी किसी की मधुर वाणी होने के बाद में भी कोई सुनना नहीं चाहता, और कोई अगर डांटता भी रहे, जोर से भी बोलता रहे, तेजी से भी बोलता है, तो भी लोग उसकी सुनना पसंद करते हैं। आपके लिए कितना भी डांट दें फिर भी क्या होगा, उन्हीं की सुनोगे। और कोई बड़ी मधुर वाणी में आपसे हित की बात कह रहा है, अच्छी बात कह रहा है, फिर भी उसके पास जाना पसंद नहीं करते। तो अच्छी वाणी की अगर सुस्वर नाम कर्म का उनका उदय दो काम करता है, एक तो स्वयं का स्वर अच्छा होना और दूसरा दूसरों को आपकी वाणी अच्छी लगना। तो अगर आपका सुस्वर नाम कर्म का उदय है तो आपकी वाणी सबके लिए अच्छी लगेगी। और यदि आपका दुस्वर नाम कर्म का उदय है, आप बोलोगे, लोग कहेंगे चुपचाप बैठ जाओ, कोई बोलने की आपको जरूरत है। कई बार होता है माइक पे देखो वक्ता आएंगे तो किसी का तो लगता है कि सुनते चले जाए, और कोई खड़ा हो जाएगा तो ये लगता है कि तो समय पास करने के लिए आ गए, तो बैठ जाए तो अच्छा है। उनके लिए माइक भी नहीं देना चाहते पहले तो लोग कई बार। अब सतीश जी की आवाज तो अच्छी है तो सब लोग सुनना चाहते हैं, परंतु और कोई अगर ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी आवाज किसी को अच्छी नहीं लगे। जैसे कौवा है, उसके दुस्वर नाम कर्म का उदय, उसकी काम कोई सुनना नहीं चाहता, किंतु कोयल के लिए उसकी सुस्वर नाम कर्म का उदय है, उसकी आवाज सब सुनना चाहते हैं। तो किसी की वाणी भी अच्छी हो तो उनके लिए क्या कहा जाता है, कोयल जैसी मधुर आवाज है, मीठी आवाज है। वो आपके हित की बात भी कहेगा तो भी आपके कानों को कटुक लगेगी, वो बात आप उसकी मानने वाले नहीं हैं। ये उस बेचारे का, सामने वाले का, वो कष्ट तो उसके लिए होता है, देखो मेरी कोई नहीं सुनता, मेरी कोई बात नहीं मानता। घर में परिवार में है, अब बुजुर्ग अवस्था में तो अपने आप ही समझ लो अशुभ कर्म का उदय आ जाता है, बुढ़ापा अपने आप में ही एक अशुभ कर्म का कहने से वो बेचारे कुछ भी कहते हैं, परंतु लोग उनकी बात को टाल देते हैं। जो अपनी जवानी अवस्था में जिनसे आंख में डरते थे, जिनके सामने बैठ करके सारे घर के लोग उनकी बात को, उनकी आज्ञा को मानते थे, परंतु वृद्धावस्था आ जाने पर उन्हें उनकी ही आंख से डरना पड़ता है, उनसे कोई डरने वाला नहीं होता। अब पुण्य का उदय होगा तो आप में इतनी समझदारी होगी और इतना नीति न्याय आपके पास में होगा कि वह आपका यश कहलाएगी। बड़े को बड़े नीतिमान हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं, ऐसा आपका सारे में यश फैलेगा। और अगर आपका पाप कर्म का उदय होगा तो आपकी कुबुद्धि, आपकी बुद्धि सही काम नहीं करेगी, और आपके लिए दूसरा भी यदि कोई देगा उपदेश तो वह आपको उसके हित की शिक्षा आपको अच्छी नहीं लगेगी। कई लोग हैं समाज में पंचायत कराने के लिए, निर्णय कराने के लिए उन्हें बुलाया जाता है। आज तो ये खैर बहुत कम व्यवस्था हो गई इस तरह की, किंतु पहले तो ऐसा ही होता था। अपनी समाज के झगड़े आपस में ही निपटा लिए जाते थे। हमने जयपुर में देखा, एक खंडा का परिवार है, उनके पिताजी का नाम तो था सरदार मल्ली खंडा, उनके 6 बेटे, उनके 6 बेटे थे। तो एक बार जब देशभूषण महाराज जी का जयपुर आना हुआ था, जयपुर उनका जब चतुर्मास हुआ तब हम लोग गए, तो महाराज जी का क्या, महाराज जी ने जब अपनी क्षुल्लक दीक्षा के बाद में 3 साल पढ़ाई की वहाँ जयपुर में रह करके, तो वो खंडा का परिवार काफी जुड़ा हुआ था महाराज जी से। उस समय महाराज जी वहीं थे, तो नीचे जो
वो है ना वहाँ चूलगिरी, तो चूलगिरी में नीचे गार्डन बना हुआ है। अब तो वो उधर था गया, वैसे मैंने जगह है खाली वैसे, तो वो वहाँ गार्डन बना हुआ है। तो उनके सरदार मलजी खंडाका की पत्नी, देखो इतना उनका वजन था, कम से कम 200 किलो से ऊपर वजन होगा, और पूरा कोथली से संघ का व्यवहार करा के लाए, और यहाँ चतुर्मास का आया 4 किलोमीटर दूर उनकी कोठी रोज आहार देने के लिए आती, आहार बनाती। और फिर उसके बाद में जब महाराज जी की अपना सामायिक करने के लिए से नीचे जाते, उनको कम से कम वो 8-10 सीढ़ियां उतरने में 15 मिनट लगते। फिर भी महाराज जी के पास पहुंच करके जो पत्थर की जो पड़ी हुई थी वहां से, तो उन पर बैठ के महाराज जी वो देव ये नहीं मान रहा, वो ये नहीं मान रहा, वो ये नहीं कर रहा तो इस तरह से, परंतु उस महिला का मतलब इतना वो था कि स्नान का कहें, उनकी नीति न्याय की बात इतनी उनमें थी कि उनकी कोई बहू उस समय तक, जब तक उनके नाते पोते सब हो गए थे, उनकी बहुएं बहुएं भी आ गई थी, उस समय तक उनके परिवार में कोई उनकी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकता। जयपुर में किसी के घर की यदि मान लो कोई लड़ाई झगड़ा होता था, तो उनको बुलाया जाता था कि उनको बुला लो न्याय करने के लिए। तो ये व्यक्ति का अपना अपना पुण्य भी होता है, और पुण्य से ही वह समझदारी और नीति उसे मिलती है। अगर पुण्य का उदय नहीं हो तो नहीं मिलेगी उसके लिए इतना तरह की बुद्धि, इतना संयोग से नहीं मिलेगा। किंतु जब पुण्य का उदय उनका इतना था कि उनका समाज में तो वर्चस्व था, घर में वर्चस्व था, किंतु उसके साथ साथ उनमें समझदारी और सुनीति भी थी। किंतु पाप कर्म के उदय में वह हमारे लिए अच्छी शिक्षा की नहीं अच्छी लगती है। माता पिता बच्चों को कहेंगे बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, किंतु बेटे कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। आप बिजनेस की दृष्टि से भी अपने बच्चों को अच्छे पॉइंट बताओगे, अच्छे उनके लिए घट बताओगे, परंतु वो कहेंगे अब आप अपना छोड़ो, और चाहे वो कितना भी नुकसान कर लें, कुछ कर लें, किंतु फिर बाद में रोएंगे कि अरे पापा ने तो कहा था ऐसा, परंतु हमने उनकी बात को नहीं माना। परंतु उस समय उनके लिए समझ में बात नहीं आती है, क्योंकि सामने वाले का भी कर्म का उदय है, और जिसने कह रहा है उसका भी कर्म का उदय है। पुण्य योग से दर्श देवी का मंदिर में आके पाया, आए पाप में लगा नहीं मन, भक्ति विनरीता आया। वाणी का श्रवण पुण्य से बड़े ज्ञान का आता है, पाप उदय एकांत कथन से भव की मेल बढ़ाता है। आप लोग मंदिर आते होंगे, हमेशा एक से भाव नहीं लगते होंगे। इतना तो पुण्य कर्म का उदय आया कि कम से कम हम मंदिर आ गए, मंदिर आ गए, भगवान का दर्शन किया, और मन में ऐसा लग रहा कि यहां से भाग जाए, मन नहीं लग रहा। या कोई कहीं इस तरह का विकल्प मन में आ गया, और विकल्प आकर के कहो भगवान के सामने ही खड़े हैं, परंतु खड़े होने के बाद में उसको मैं ऐसा कह दूंगा, उसको ऐसा कह दूंगा, उसको ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, अनेकों विकल्प मन में है। अब उस समय हम खुद सोचें, क्या हम उस समय भगवान का दर्शन कर रहे हैं? उस समय भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। तो इतना पुण्य तो आया कि हम दर्शन करने को आ गए, परंतु दर्शन करने के बाद में भी हमें भक्ति नहीं कर पाए वहां भगवान की, वहां मन नहीं लगा, तो भक्ति नहीं कर पाए। जो हमारे लिए दर्शन का पुण्य लेना था, वह दर्शन का पुण्य हम संचय नहीं कर पाए।
जाए और भक्ति के बिना वापस ही अपने घर। ऐसा एक बार नहीं, जीवन में कई बार के अनुभव आपके स्वयं के भी होंगे कि मन पहुंच गए, खड़े हैं भगवान के सामने, पर मन कहीं और जा रहा है। मन में कई विकल्प हो रहे हैं, कई बार तो आंसू भी बह जाते हैं, किसी की कहीं कोई बात याद आ जाती है बुरी बात, तो उसके लेकर के भगवान के सामने आंसू भी हम बहा लेते हैं। उस समय भी फिर हम अपने मन को, अपने चिंतन को क्या मोड़ नहीं पाते। आप रोज ध्यान में यहाँ भी आकर के हम पड़ जाते हैं। तो ये भी समझो, लौकिक पुण्य तो है ही, पुण्य पाप की बात, किंतु मंदिर में आने के बाद में भी ऐसा नहीं है कि हमारा पुण्य इतना हो कि हम जैसे भाव से आए थे और वैसा मंदिर में भी आकर के हमारा वैसा ही पुण्य बना रहे। कहो यहाँ आने के बाद बातें करने में लग गए, समय निकल गया, अब पाठ का जाप का समय नहीं रहा, चलो अब तो हमने छूट तो है कि भाई कोई जरूरी होगा, अगर काम होगा तो उस दिन की छूट है, तो उस दिन हम नहीं करेंगे, तो भाई छूट है, तो आकर के कोई घटना हो गई इसलिए करके बातचीत में लग गए और यहाँ आकर के बस अपना सहेलियों से बात करके वैसे चले गए। ये भी हमारा अशुभ कर्म का उदय था कि जो समय हमारा पाठ जाप करने का था, जो समय हमारा पाठ करने का था, और उस समय में हमने क्या किया कि हम बेकार की कथा में लग गए। और भी कथा में अपना समय तो हमारे पास सीमित है, अपना वो समय यहाँ करके उतना लगा के और हम अपना वापिस चले गए। हमें माला नहीं की, पूजा नहीं की, चलो भाई अब तो चढ़ा लेते हैं अकेला, बस अब पूजा करने का समय खत्म हो गया। ऐसे करके हम यहाँ भी आकर के उसका लाभ नहीं ले पाते। अब है जिनवाणी की बात कि जिनवाणी का सुनना ये भी कोई कम पुण्य की बात नहीं है कि हमें जिनवाणी का श्रवण करने को मिल जाए। देखो लोग बेकार की चर्चा करने के लिए, राजनीति की चर्चा करने के लिए, भोजन की कथा करने के लिए अपना कितना समय बर्बाद करते हैं। और जब इलेक्शन का समय होता है, जब तो आप जहां देखो वहां चौराहे पे खड़े होके, मंदिर के बाहर खड़े होके, हर जगह होके, वहां हमें क्या दिखाई देता है, वहां क्या चर्चा होती है, अकेली राजनीति की भी चर्चा वही चर्चा होती रहती है। किंतु कभी हम यहाँ से जाकर के चौराहे पे खड़े होके क्या धर्म की चर्चा करते हैं? हमने यहाँ कुछ सुना और यहाँ सुनने के बाद में हम क्या कहते हैं, अरे हमने कहा ना, हमें याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। आपको अपने विवाह में कहाँ वृद्ध हो गए होंगे 70 साल के, क्या मिला था, कैसा सम्मान हुआ था, किस बहू के यहाँ से क्या आया था, किस पौधे का कब जन्म हुआ था, ये सब हमें याद रहता है। परंतु आज स्वाध्याय में आज ही क्या निकला था वो हमें याद नहीं रहता। तो जिनवाणी का सुनना भी एक तो बड़े पुण्य से होता है। देखो वो हिरण के मन में भी आया था और वह हिरण भी आकर के वह भक्ति करती थी भगवान की, उसका पति विदेश चला गया था, तो वह भक्ति करती थी भगवान की, तो वह हिरण आकर के रोज सुनता था और उनकी भक्ति से वह इतना हुआ कि रोज एक लाल वहां रख करके जाता था, छोड़ करके जाता था। तो मन लगने की बात है, क्योंकि हिरण तो वैसे भी संगीत का प्रेमी होता है। वर्णी जी ने, गणेश प्रसाद जी वर्णी जी ने पद्म पुराण सुनकर के भी वह जैन बने थे।
उनके मोहल्ले में, मंदिर में जहाँ पद्म पुराण का वाचना होती थी, उनके कानों में वह वाचना पड़ी और उनको सुन करके वह तो बैसाखी वैश्य थे वह तो वह उन्होंने बैसाखी ब्राह्मण कहलाते थे। तो उन्होंने जब जैन धर्म के बारे में पद्म पुराण को सुना जब उन्होंने, तो उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। हाँ, तो जिनवाणी के सुनने से हमें ये लाभ होता है। जिनवाणी आप सुनोगे तभी आपके लिए मालूम चल पाएगा कि क्या बुरा है, क्या अच्छा है, पाप का फल क्या होता है, पुण्य का फल क्या होता है, हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, साधु की चर्या क्या है, श्रावक की चर्या क्या है, संसार क्या है, मोक्ष क्या है, तत्व क्या है, अतत्व क्या है, ये सब हमें किससे मालूम होगा? जिनवाणी के माध्यम से। तो ये सुनना भी हमारे लिए बड़े पुण्य कर्म के उदय से होता है। किंतु और जिसने पढ़ लिया है वो मान लो विद्वान बन गए, जिनने पढ़ लिया, जिनवाणी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, वो विद्वान बन गए, चलो ये उनका पुण्य का उदय रहा। परंतु विद्वान बनने के बाद में भी और वो एकांत में पढ़ रहे, वस्तु तत्व को स्यादवाद से नहीं समझ पाए, या तो निश्चय का पक्ष लेने लगे या व्यवहार का पक्ष लेने लगे। वस्तु को जो भी भगवान ने कहा है, आचार्यों ने शास्त्रों में कहा है, उसको एक रूप से समझ करके कथन करने लगे। तो उन्होंने क्या किया? अपने संसार की बेल को बढ़ा लिया। दीक्षा तो सबने जामिया राजाओं ने भी ली थी आदिनाथ प्रभु के साथ में, और वो सब विचलित हुए थे, किंतु भगवान की वाणी को सुनकर के उन सब ने पुनः दीक्षा ले ली थी, परंतु हमारी जी ने पुनः दीक्षा नहीं ली। अहम में आ गया था। हम इसी तरह से अगर कोई एक किसी पंथ की, पक्ष की, ये कसाय आपकी घर की कसायों से भी ज्यादा होती है, इसमें यदि कोई बढ़ जाए तो इससे छूटना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। आप घर की कसाय फिर भी छोड़ सकते हो, परंतु यदि आपने अपने आप को ये मान लिया कि मैं 20 पंथी हूँ, मैं 13 पंथी हूँ, मैं इस पक्ष का हूँ, मैं निश्चयवादी हूँ, मैं व्यवहारवादी हूँ, अब आप उसको बदल नहीं सकते। वो बदलना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरे हम तो जिनेंद्र भगवान के, अनंत भगवान के पद मत वाले हैं, हम तो श्यामवाद मत वाले हैं, हम तो भगवान महावीर का जो मत है वही हमारा मत है। हमें निश्चय और व्यवहार ये कोई वस्तु नहीं है, निश्चय और व्यवहार ये हमें वस्तु को समझने के साधन है। टॉर्च है, उसमें देखो रेड का शीशा भी हो सकता है, उसमें ग्रीन भी हो सकता है, उसमें सफेद भी हो सकता है। तो इसी तरह से एक वस्तु तत्व का व्याख्यान कुछ कर रहा है, एक पक्ष को लेकर के, दूसरा एक पक्ष को लेकर के कर रहा है, परंतु हमें तो समग्र वस्तु को समझना है। और यदि कोई जिनवाणी का पठन करके, मनन करके, और वह यदि कहीं एकांत में पड़ जाता है तो वो विद्वान होकर के भी अपने संसार की बेल को बढ़ा लेता है, क्योंकि एक के उपदेश के माध्यम से पता नहीं कितना हम जीवन बिगड़ जाएगा। एक के उपदेश से तिर भी सकते हैं और एक के उपदेश से फिर भी सकते हैं। तो समय आपका हो गया है, यहाँ चलेंगे। ओम नमः शिवाय। बोले परम डॉक्टर सरस्वती भूषण माता जी ने 1 मिनट के लिए मैं कलश की एक सूचना दोबारा देना चाहूँगा, मात्र 1 से 1.5 मिनट लगाऊंगा। मुख्य कलश श्री राजेश जैन, श्री विजय जैन एमपीएस वाले, और 2,51,000 के जो 4 कलश थे, श्री जम्बू जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, लागू नाइट वाले, श्री दीपक जी जैन, श्रीमती विमला जैन, जैन इंडस्ट्री वाले, श्रीमान CS जैन जी, रमेश जैन जी, विपुल जैन जी, श्रीमती 14 कलश श्रीमती रेणु जैन जी और श्री अतुल जैन जी जैसी भाषण वाले, और 51,000 की राशि के जो कलश थे, 21 कलश उसमें से जो बुक हो चुके हैं, श्री आदिश जी जैन, भूमि जैन, शिखा जैन,
एक कलश अशोक कुमार जी अतुल जैन की लोहिया, दूसरा कलश श्री सुरेंद्र जी जैन, गगन जी जैन बोपटाई वाले, एक कलश श्री सिद्धार्थ जी जैन शाम प्लाजा वाले, एक कलश रविंद्र जी जैन जैन प्लाईवुड वाले, अमन जी जैन राजू जैन, एक कलश शैलेश कुमार जी जैन अंकिता अंकुर जी जैन अंकिता ड्रेस वाले, उनका भी एक कलश। तालियां में थोड़ी सी बीच में बच्चे अच्छा रहेगा। एक उनका भी कलश है, श्रीमती भारती जैन जी, सारांश जैन जी, उनका भी एक कलश है, श्री सुनील जी जैन सी, उनका भी एक कलश है, श्री ऋषभ जी जैन, मनीष जी जैन छोटू सेक्टर 1 वाले, उनका भी एक कलश है, श्री और श्री पंकज जी जैन, मुकुंद जैन, संयम जी जैन सेक्टर 1 वाले, उनका भी एक कलश है। और श्री राकेश जी जैन, मंजू जी जैन मालटाऊ वाले थोड़ा से, उनका भी एक कलश है। और श्री विनोद जी जैन नेवी वाइस वाले, उनका भी एक कलश है। मात्र इसमें सिर्फ 8 कलश बचे हुए हैं जो बातचीत की चल रही है, और 4-5 कलश 1-2 दिन में सभी हो जाएंगे। और 15 कलश जो 21,000 की राशि थे ये देवगुल्लक पर सभी बुक हो चुके हैं। अनिल जी जैन, सुखपाल जी जैन, अनिल जी जैन बैंक वाले सराय मोहल्ला, एक कलश श्री रोहन जी जैन सेक्टर 1, एक कलश होगा श्री मनोहर जी जैन डब्बू, मंजू जी जैन, एक कलश होगा रिहंद्र जी जैन, संयम जी जैन मालटाउन, एक कलश होगा धर्मचंद जी जैन, भारत जी जैन मालटाउन, एक कलश होगा श्री ओम प्रकाश जी जैन, शालू जैन होमैक सिटी वाले, एक कलश होगा प्रदीप जी जैन, गुरमाला जी जैन मालटाउन, एक कलश होगा सुधीर जी जैन, शिखा जी जैन बाबरा मोहल्ला, एक कलश होगा कुसुमलता जी जैन, बैंक जैन जी, शिल्पी जैन जी गुड़गांव, एक कलश होगा। और मंगत राय जैन को जी जैन रेलवे रोड वाले, एक कलश होगा। श्री विमल जी जैन, नितेश जी जैन दलाल, एक कलश होगा। श्री विपिन जी जैन, अर्चना जी जैन मॉलडाउन, एक कलश होगा जूते वाले। श्री पंकज जी जैन एक कलश होगा। और श्री रमेश राकेश जी जैन यूनिवर्सिटी वाले, एक कलश होगा। और एक कलश की बात चलती है 15 के 15 कलश। एक बार तालियां आधा मिनट होगा कि हमारी युवा ब्रिगेड जो आज प्रधान सचिव वगैरह है, हमारी जो ट्रस्ट मंडल है, उनके आशीर्वाद से, उनके माध्यम से, उनके मार्गदर्शन में, और जो हमारे मेन है भाई दीपक जी हैं, टंडू जी हैं, और साथी जितने भी नाम लोग तो फिर ये रह जाएगा कि उनका नाम नहीं लिया। उनके मार्गदर्शन में हमारी युवा टीम पूरी तरह से जिम्मेदार लगी हुई है। एक बार तालियां बजाकर इनका युवा टीम का हौसला बढ़ाएं। मातृशक्ति से मेरा अनुरोध रहेगा कि मैंने को जब ये बहुत दिवाली निकल बताया कि परसों का कितना था जाए भाभी सोन भाभी की तरफ से, शिखा भाभी की तरफ से, और पूरा हॉल भरा हुआ था। बड़ा अच्छा लगा सुनकर। एक बार तालियां चाहूंगा कि आप लोगों ने कई बार क्या होता है व्यक्तिगत रूप में जब आप आमंत्रित करते हैं तो सभी आ जाते हैं, लेकिन समाज का काम भी व्यक्तिगत नहीं, भगवान का काम है, गुरु का काम है और हमारा काम है। माता जी ने कहा चतुर्मास से मतलब साधु का नहीं होता, सभी का होता है। मेरा आपसे अनुरोध है आहार के लिए आप अपनी महिला मंडल से सिर्फ मात्र 2 दिन हो, 1 दिन की या 2 दिनों की रहेगी तो अच्छी ड्यूटी रहेगी। सप्ताह में 1 दिन की ड्यूटी लगाए। 14 महिलाएं होंगे, रोटेट करते रहे। ज्यादा महिलाएं हैं 15 दिन में एक बार नंबर आ जाएगा। और मेरा आपसे अनुरोध है तो उसमें थोड़ी सी आप अपनी भागीदारी बात रहे 9:30 बजे से 10:30 इस तरह की एक ड्यूटी लगवाई। और वहां पर 2-3 ढोलियों की व्यवस्था मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर ठीक लगे दीदी बताएंगे, माता जी बताएंगे, मुझे नहीं पता, वहां पे मतलब मंगवा के रखें और वो डेली सूख जाए तो जरूरी नहीं पहले दिन आप शाम को रोटी देख के आओ फिर रात सुखाई जाएगी। थोड़ा ब्लाउज का एडजस्टमेंट हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं, आहार देना कोई